मुजफ्फरपुर की लीची में भी होती है। तो बिहार न सिर्फ राजनीति को लेकर जाना जाता है, बल्कि वह शाही लीची के लिए भी प्रसिद्ध है। राज्य के मुजफ्फरपुर जिले की शाही लीची की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा है। शाही लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब शाही लीची में लाली आनी शुरू हो चुकी है और जल्द ही यह बाजार में उपलब्ध भी हो जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की मिट्टी लीची को बनाती है शाही। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का जलवा देश विदेश तक बढ़ाती है बिहार की शान। शाही लीची की अमेरिका से लेकर दुबई तक है डिमांड। यूएई और सऊदी जैसे खाड़ी देश मुजफ्फरपुर की शाही लीची के हुए दीवाने। वैसे तो बिहार की आबोहवा में उपजने वाली कई खास चीजें दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की शाही लीची की तो बात ही जुदा है। मई का महीना शुरू होते ही लीची के रसीले फलों के स्वाद के लिए जी मचलने लगता है। तो लीजिए, अब खत्म होने वाला है इंतजार, क्योंकि ईदगाह के बागान की लीची लाल हो गई है और जल्द ही बाजार में अपनी सुगंध बिखेरने वाली है। मुजफ्फरपुर को बिहार की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, पर जब भी बात लीची की होती है तो जुबान पर मुजफ्फरपुर का नाम ही आता है। चूंकि मौसम लीची का आने वाला है, तो अभी से यहाँ के बागान गुलजार हो गए हैं। बिहार के लीची की मांग देश के बड़े शहरों के साथ विदेशों में काफी ज्यादा है। यूएई और सऊदी जैसे खाड़ी देश के लोग शाही लीची के दीवाने हो गए हैं। इस बार यहां से संयुक्त अरब अमीरात में लीची की 2 गुनी डिमांड है। वर्तमान में हवा में नमी अच्छी रहने से अभी लीची का तेजी से विकास हो रहा है। व्यापारियों का मानना है कि 15 से 20 मई तक सभी शाही लीची में लाली आ जाएगी। लीची उत्पादकों को रेलवे ने भी बड़ी राहत दी है। दूसरे राज्यों में लीची को भेजने वाले व्यापारियों के लिए अतिरिक्त क्षमता वाला पार्सल वैन जोड़ा जा रहा है। ये पहल भारतीय रेलवे की संपर्क से समृद्धि नीति को मजबूती देती है। इसके तहत किसानों को देश के कोने कोने में स्थित बेहतर बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उनको सहूलियत रेलवे से चाहिए, ये थोड़ी सी हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार ऐसी समस्या ना आने पाए, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर करेंगे जिस भी लोकेशंस पे उनका सामान जा रहा है उनके साथ। लीची की आपूर्ति 22 मई से विदेशों में की जाएगी। लीची उत्पादक संघ इसकी तैयारी कर रहा है। गौशाला ईदगाह बागान की लीची जिले में सबसे पहले पकती है। अगर गौर से देखा जाए तो देश के कुल लीची प्रोडक्शन में बिहार की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। यहाँ पर मुख्यतः 6 तरह की लीची का उत्पादन होता है, जिसमें शाही, चाइना, बेदाना, लोंगिया, कस्बा और पूर्व शामिल है। हालांकि सबसे ज्यादा डिमांड शाही लीची की ही रहती है। व्यापारी बताते हैं कि 10 मई से लीची की तोड़ाई शुरू होगी। इसके बाद दिल्ली, मुंबई समेत ये अन्य शहरों के बाजार में उपलब्ध होगा। हालांकि मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ी बारिश हो जाने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में समझा जा रहा है कि लीची का स्वाद लेने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर से अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण। तो बस एक हफ्ते में ये मीठा रसीला फल आ जाएगा। आज भारत एट 7 में इतना ही। नमस्कार।